सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आज मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ आया वह है कि दो आरक्षण अधिनियम हैं। पहला वाला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1951 में तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023। साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को भारत के संविधान 9वीं सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय हुआ। 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम हैं, एक्ट हैं, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जो आरक्षण का अधिनियम है, जो तमिलनाडु सरकार का अपना अधिनियम है, वह 50% से ऊपर का आरक्षण है, जो 9th शेड्यूल में वह अंकित है 1994 में। तो बिहार सरकार का भी 50% से ऊपर आरक्षण है। आपको जानकारी होगा 65% आरक्षण जातीय आधार पर है और 10% जो इनकम आधार पर 10% का आरक्षण है सामान्य श्रेणियों के लिए। कुल 75% आरक्षण है। तो इन दोनों अधिनियमों को संविधान के 9th शेड्यूल में रखने, 9वीं सूची अधिसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की है। तो ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है कैबिनेट का। राज्य सरकार को जो जातिगत गणना के आधार पर जो 3 योजनाएं स्वीकृत की गई, पहली है जो 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को जो दिया जाना है, उसके लिए जो व्यय होगा, साथ ही साथ जो जीविका के माध्यम से जो सतत जीविका उपार्जन योजना में 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जाना है, और साथ ही साथ जो सभी आवासहीन परिवारों को जो भूमिहीन परिवारों को आवास एवं भूमि दिया जाना है, उसमें 2,50,000 करोड़ का व्यय होना है। इतनी बड़ी राशि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि जल्दी हो सके। मंत्रिपरिषद में यह भी विचार आया कि इस पर काफ़ी दिन से, जब से 2010 से इस पर बार बार केंद्र सरकार को अनुरोध किया जा रहा है और अंतिम बार 2017 में इस पर अनुरोध किया गया था। अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है। तो मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाने का अनुरोध किया जाए। तो यह निर्णय हुआ है। तो 2 अन्यान्य बिंदु थे और 2 महत्वपूर्ण जो अधिनियम को 9th शेड्यूल में शामिल करने का निर्णय लिया गया। तो यह 2 महत्वपूर्ण मामले थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य एजेंडा हैं, मैं क्रमवार मैं चलूँगा। पहला है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित मामला है। इसमें जो अत्याचार अधिनियम में जो मृतक होते हैं उनको नौकरी दी जाती है और उसमें शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। यदि 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता नहीं भी हो तो उन्हें इस शर्त पर रिक्रूट कर लिया जाएगा कि वह 2 साल में अपनी शैक्षणिक जो स्तर है उसको सुधार करेंगे और उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, छठा पास हो जाएंगे, लेकिन यह है कि वो अपना जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें सुधार करेंगे, 2 साल में वो अपना अंडरटेकिंग देंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण वर्ग का एक एजेंडा था, जिसमें जितने छात्रावास बन रहे हैं उनके प्रबंधन के लिए एक छात्रावास प्रबंधक का एक काडर सृजित किया गया, जो इन छात्रावासों के प्रबंधन में कार्य करेंगे और सभी छात्रावासों को मेंटेन करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक प्रस्ताव था, जिसमें गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के लिए ज़मीन का हस्तांतरण हुआ। यह पर्यटन विभाग के दखल कब्ज में ज़मीन थी और ये 8,88,93,000 रुपये के दर से यह ज़मीन मेट्रो रेल स्टेशन के लिए स्थानांतरण हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग में सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एक सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया। तो हर कॉलेज का एक अपना सोसाइटी रहेगा, जिसमें एक मैनेजमेंट सोसाइटी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जनरल बॉडी होगी, जो उस अभियंत्रण विद्यालय का
मैनेजमेंट देखेगा। वित्त विभाग ने सभी सरकारी कर्मी मंत्री सहित मोबाइल जो क्रय का दर है उसमें संशोधन किया है, मोबाइल फ़ोन के दर में। वित्त विभाग के एक और एजेंडा था जिसमें मैं आपको रेट्स बता दूंगा, सर्विस किस किस को क्या दर है, मैं रेट का सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। वित्त विभाग का वैसे मामले जो 1/9/2005 के पूर्व अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना में तहत थे और 1/9/2005 के बाद जो बाद ज्वाइनिंग किए, एडवर्टाइजमेंट पुराना था लेकिन ज्वाइनिंग बाद में, ये बार बार नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना का कन्फ्यूजन रहा है। तो ये कहा गया कि जिस वर्ष में एडवर्टाइजमेंट था उस वर्ष का जो पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना होगी तो पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय में आर्किटेक्चर कोर्स आरंभ किया गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 14 शैक्षणिक पदों का सृजन हुआ। एक प्राध्यापक हैं, सह प्राध्यापक 3, सहायक प्राध्यापक 10। तो एक बैचलर आर्किटेक्चर है जो गया में सृजित हुआ। वित्त विभाग का ये सभी कर्मचारियों के लिए सूचना है कि जो डीए दर है 42 से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। तो 42 कौन सा डीए वाले में चंदा नंबर 17 दीजिए। डीए में कुल राशि ये करीब 533 करोड़ 11 लाख रुपए लगेगा। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है और 433 करोड़ लगेगा रिटायरमेंट, तो कुल 966 करोड़ लगेगा। जहाँ तक कितने कर्मचारी हैं इसकी सूचना ये विभाग से आपको मिल जाएगी। ये वार्षिक है, कुल 966 करोड़ रुपए व्यय होगी अतिरिक्त। स्वास्थ्य विभाग का एक पूर्व का प्रस्ताव था जिसमें 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 228 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, वैसे जहां 86 प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं हैं वहां निर्माण एनएचएम के द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए अतिरिक्त अन्य कार्य के मॉडल प्राकलन के आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। उसमें केवल स्वरूप परिवर्तन किया था। पहले नाबार्ड ऋण से बनाया गया था, केवल उसके हेड जो है जिस व्यय से व्यय होगा, अब 7 निश्चय के अंतर्गत ये व्यय होगा, केवल नाबार्ड से हटाकर इसको 7 निश्चय का जो हेड है, वित्तीय हेड है, उसमें परिवर्तन किया गया है। हाँ, 1015 स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र हैं, 228 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं और वैसे 86 प्रखंड हैं जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं है। इनका निर्माण एवं एनएचएम द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो इनमें वही है कि आपके मॉडल प्राकलन पर निर्माण किए जाने हैं, केवल हेड का चेंज हुआ है। परिवहन विभाग ने एक बड़ी नई योजना, बहुत बड़ी योजना की स्वीकृति दी है जिसमें 3600 बसों के लिए लाभुकों को बस के क्रय की स्वीकृति दी है। 3600 बस, इसमें 5 लाख प्रति बस पर अनुदान दिया जाएगा और 7 बसें हैं प्रति प्रखंड, 7 बस प्रति प्रखंड है। 3,600 बस टोल होगा और 180 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। योजना लगी 24 वाला। इसमें मैं बता देता हूँ कि ये बस स्वीकृत होंगे। अभी तो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी, हाँ, तो अभी तो ये बस होगी जो 5 लाख रुपए प्रति बस होगी। 3,600 बसें स्वीकृत होंगी और प्रत्येक प्रखंड में जो 7 लाभुक होंगे उसमें 2 अनुसूचित जाति वर्ग के होंगे, 2 अत्यंत पिछड़े वर्ग के होंगे, 3 एक पिछड़ा वर्ग का होगा, 1 अल्पसंख्यक का होगा और 1 लाभुक सामान्य वर्ग का होगा। 7 लोग होंगे, 7 में 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक और 1 सामान्य वर्ग के लाभुक होंगे। तो 7 लोग होंगे। तो 7 लोग एक प्रखंड के और कुल 3,600 बस होंगे। ग्रामीण कार्य विभाग में जो हमारे जो नए कार्य शुरू हुए हैं, बहुत सारे वर्कलोड भी बढ़ गया, कार्य भी बढ़ गया है, उसके लिए पद सृजन का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में पद सृजन, 2261 पद का सृजन हुआ है। इसमें सबसे बड़े जो पद हैं वे बेसिकली निम्न वर्गीय लिपिक हैं, क्लर्क ग्रेड के 425 हैं। 2261 पद क्रिएट हुए हैं। इसमें प्रयोगशाला सहायक है 42 और शोध सहायक है 102। तो इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके लिए मेजर
पद सृजित हुए हैं। साथ ही साथ पद कार्य प्रभारी हैं, सभी पदों के कार्य प्रभारी हैं, उसमें 1069 इसमें स्वीकृत हुए हैं। और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग प्रचारी 382 हैं। साथ ही साथ कार्य अंचल दरभंगा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और कार्य अंचल समस्तीपुर, इन दोनों कार्य प्रमंडल में संशोधन भी किए गए हैं। तो 2261 पद नए सृजित किए गए हैं ग्रामीण कार्य विभाग में। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जो राइट ऑफ वे का प्रावधान था, जो अग्रीमेंट हम लोगों ने 2013 में किया था, इसके अंतर्गत पंचायत स्तर तक जो राइट ऑफ वे कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए हमने राइट ऑफ वे का अग्रीमेंट किया गया था कि सरकार इसमें मदद करेगी और निःशुल्क रहेगा। इसको अब हम लोग पंचायत को हटा के अब गांव स्तर तक इसको राइट ऑफ वे ले जाने का निर्णय लिया है। उसी में राइट ऑफ वे का अग्रीमेंट में संशोधन है। दूसरा एक और विधि विभाग का प्रस्ताव था, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुभाष सेल, ये तो अनुवादक, ये ट्रांसलेशन सेल हैं, 60 पद हैं, अनुवादक से प्रूफ रीडर हैं 20 पद हैं, कुल 80 पदों का इन्होंने सैंक्शन किया। तो ये ट्रांसलेशन पद है, 60 पद अनुवादक का है, अनुवादक से प्रूफ रीडर 20 हैं, तो केवल 80 है। ऊर्जा विभाग की बड़ी योजना सैंक्शन हुई है आज। यह बहुत बड़ी योजना है, 1810 करोड़ की योजना है। और ये कजरा लखीसराय में यह पावर जनरेशन यूनिट, सोलर पावर जनरेशन यूनिट की स्थापना हुआ है। 253.85 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारित। ये एक्चुअली क्या है, ये अन्य ऊर्जा जो सोलर पावर प्लांट है उनसे भिन्न है। इसमें सोलर पावर पैनल भी रहेगा और बैटरी भी रहेगी इसमें। तो जो दिन में जो एनर्जी जनरेट होगी वो ग्रिड में तो जाएगी, साथ ही साथ बैटरी भी इसमें चार्ज हो जाएगी। और जब पीक आवर होगा, जब आवश्यकता होगी, जब सूरज नहीं रहेगा, तो इस बैटरी के माध्यम से 253.85 मेगावाट आवर का यूनिट का स्थापना हुई है। इसमें 1810 करोड़ का व्यय होगा, जिसमें 80% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन का है और 20% राज्य सरकार देगी। तो 80-20 पर है और 1810 करोड़ की योजना है। और सामान्य प्रशासन का अंतिम 2 एजेंडा मैंने सबसे पहले लिया गया था। इसमें बिहार शैक्षणिक संस्थाओं नामांकन में आरक्षण का जो अधिनियम है और सरकारी सेवा में रिक्तियों का जो अधिनियम है, इसको 9th शेड्यूल में भेजने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया।